आज तो आपके बाकी के जीवन के बारे में है। ये कल के बारे में और उसके बाद के दिनों के बारे में, जो भविष्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। जरूरी नहीं कि उसमें हम जीवन में केवल आधे तक पहुंचे। आपको अटके जैसे लगा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। शायद आप निराश हैं। ये समय है कि आप उससे निपट लें। अगर आप अनिश्चित हैं तो आप स्पष्टता पा सकते हैं। शायद आप न जाने आगे क्या है, पर परमेश्वर जानते हैं। वो वहाँ आपका और आपके कल का इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें कदम बढ़ाएं और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और उद्देश्य जान लें। आज से शुरू करते हैं, अभी शुरू करते हैं। ये समय है कि आगे बढ़ें। ये समय है कि हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर आए, डर पर जयवंत हो, विश्वास से भविष्य का सामना करें, भूतकाल पर जयवंत हो जाएं और महान बातों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हो। अपने जन्म के अधिकार का दावा करें, उसकी सामर्थ की घोषणा करें और प्रभु की प्रतिज्ञाओं का दावा करें। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। ये रुकने का समय नहीं है। ये समय है कि आगे बढ़ते जाए। मेरे घर के पास ही एक ब्लैक एंड व्हाइट शॉप है। उसका नाम है सीज कैंडीज। उनके पास चॉकलेट्स के लिए बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। ये कुल मिलाकर 200 स्टोर्स हैं कैलिफोर्निया में और कुछ दूसरे राज्यों में, और साथ ही एयरपोर्ट और मॉल्स में इनके ऐसे सैकड़ों दुकानें हैं। ये चेन 1920 में शुरू हुई थी, जब कनेडियन दंपत्ति चार्ल्स और फ्लोरेंस सी कैलिफोर्निया में बस गए। चार्ल्स की विधवा माँ मेरी भी आई थी और उनके पास कैंडीज की थोड़ी सी रेसिपी थी। सीस परिवार ने लॉस एंजलिस में अपना पहला स्टोर शुरू किया नवंबर 1921 में। सी परिवार ने कुछ साल पहले अपना व्यापार बेचा। सोचिए किसने खरीदा होगा? नहीं, खरीदने वाले हर्शी नहीं थे या नेस्ले नहीं, पर वॉरेन बफेट ने खरीदा। और बर्कशायर हाथवे कॉर्माग्रेनेट ने। सीज कैंडीज के लिए बफेट ने $25 मिलियन दिए और तब से उनके निवेश के बदले में जो मिला वो $1.3 बिलियन से भी ज़्यादा मिला। बफेट ने कहा कि सीज में उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निवेश किया है। खैर, वॉरेन बफेट के लिए मैं कहूँगा, दुनिया का सबसे मधुर निवेश नट्स और च्यूज के बॉक्सेस में नहीं आता है, और न स्टॉक पोर्टफोलियो में आता है, और ना ही वॉल स्ट्रीट के ट्रांजैक्शंस में। सबसे अच्छा खर्च तो अच्छी तरह निवेश की गई विरासत में करना है। बाइबल समय और अनंतकाल में निवेश करने के बारे में बताती है। कैसे विरासत छोड़ जाए जो पृथ्वी पर बनी रहे, और अनंतकाल का प्रतिफल मिले जो स्वर्ग में कभी मुरझाएगा नहीं। चाहे आप पृथ्वी पर कितना भी अच्छा निवेश क्यों न कर ले, लेकिन अगर आप अनंतकाल के जीवन में अच्छा निवेश नहीं करेंगे तो आप अपने सारे स्रोतों को कुछ समय के वेंचर्स में ही लगा रहे हैं। किसी ने इस तरह से कहा, अगर हम अपना सारा पैसा खो दे तो हमारा मूल्य कितना होगा, यही हमारा सही मूल्य है। चलिए मैं इसका आपको अद्भुत उदाहरण देता हूँ, ऑस्टिन कार्लाइल की कहानी बताते हुए। जब ऑस्टिन कार्लाइल 15 साल के हुए तो माता पिता का तलाक हुआ और वो पूरी तरह बिखर गए। वो अपनी माँ के साथ रहने के लिए गए, लेकिन 2 महीनों में ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई, मॉरफॉन सिंड्रोम के द्वारा, जो कि वंशावली की बीमारी है। ऑस्टिन ने अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को कोसा और वो संगीत की ओर मुड़ गए और कहा कि मुझ में इतना द्वेष था, और द्वेष तो परमेश्वर के लिए था। मैं बस माइक में चिल्लाता और अपना सारा द्वेष और सारा गुस्सा निकाल देता, और इसलिए मैंने ऐसा किया। उन्होंने अपने बैंड का नाम रखा माइस एंड मैन, और वो रॉकेट के जैसे निकल पड़ा, और वो बहुत विख्यात हुआ, और दिनों दिन हफ्ते दर हफ्ते ऑस्टिन बहुत पैसा कमाने लगे। दुख की बात थी कि उनकी माँ की बीमारी भी उनमें आ गई, और इसके कारण वो भयानक दर्द महसूस करने लगे। उनके जीवन में शराब और ड्रग्स हावी होने लग गए। एक दिन शो के बाद वो अपने टूरिंग बस की छत पर चढ़ गए और अपने पिता को फ़ोन किया और कहा, मुझ में क्या कमी है? मेरा बैंड तो बहुत ही सफल हो गया है, लेकिन मैं खालीपन, चोट और बहुत ही खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ। उनके पिता ने उनसे बहुत सरल सवाल पूछा। उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर कहाँ पर है? इस सवाल से ऑस्टिन बाइबल पढ़ने लगे और प्रार्थना की और कहा, परमेश्वर मैं वापस आना चाहता हूँ। हालांकि उनमें आत्मिक बदलाव आया, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, और इस बीच वो मृत्यु की ओर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने अपनी सारी चीज़ें स्टोरेज फैसिलिटीज़ को दे दी और कोस्टा रिकास गए ताकि पिता के पास रह सकें। उनकी स्टोरेज फैसिलिटी का सारा खर्चा क्रेडिट कार्ड से हर महीने दिया जाता था, लेकिन उनके जाने बिना जब कार्ड एक्सपायर हो गया
स्टोरेज फैसिलिटी ने उनके सारे यूनिट साफ कर दिए, उनकी सारी चीज़ें बेच दी और उनके पास उनकी चीज़ों के रूप में केवल 3 सूटकेस थी। हाल ही में ऑस्टिन लेखक डग बेंडर के साथ बैठे और कहने लगे, मेरे पास अभी भी कुछ नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे पता नहीं परमेश्वर की योजना क्या है, लेकिन मुझ में इतना आनंद है, इतनी शांति है, इतनी खुशी है जो मेरे जीवन भर पहले कभी नहीं थी। परमेश्वर ने दिखाया कि मुझे जो भी चाहिए वो सब उसमें है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है आपको सपना रखना है, आपको प्रार्थना करनी है, आपको सही प्राथमिकता रखनी है, आपको सही लक्ष्य पर ध्यान देना है, आपको सही जोखिम उठानी है, आपको जोश के साथ अपने सपनों के पीछे जाना है और आशावादी होकर उन सपनों पर विश्वास करना है। और इसी के साथ साथ आपको ऐसा धन चाहिए जो नुकसान में भी बना रहेगा, और यह ऐसा निवेश होगा जिसमें आपको कभी कोई हानि नहीं होगी। और यही तो सामर्थ्य है अनंत काल की विरासत में निवेश करने की। इसके लिए आपको निश्चित करना है कि कौन सी चीज़ें अनंत काल की होती हैं, ऐसे जिनका अस्तित्व खत्म नहीं होता। आगे बढ़ने का मतलब है कि अपने आप को ऐसी विरासत में उंडेलना, और ये उनमें से पहली 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, परमेश्वर के वचन में निवेश करें। संसार के बुद्धिमान लोग तो वो हैं जो परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी हैं। आपको बस इच्छा रखनी है कि प्रतिदिन उन पन्नों को आप खोलें, प्रकाशन के लिए प्रार्थना करें और उसका अध्ययन करना सीखें। और जो समय आप परमेश्वर के वचन में खर्च करते हैं वो निवेश हैं। ये तो अनंत काल के और भीतरी बुद्धि के लिए है। पतरस ने कहा, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। मत्ती 24 में स्वयं यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरा वचन यानी मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। देखिए, बाइबल तो परमेश्वर की बुद्धि है और परमेश्वर की सच्चाई कभी खत्म नहीं होगी। जबकि हम अनंत काल की किताब अपने हाथ में थामे हैं, अच्छा है कि हम खुद को उसमें निवेश करें। इसे कैसे करें, तो चलिए इसके लिए कुछ विचार बताता हूँ। सबसे पहले उसके वचन का अध्ययन करें। पौलुस कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ठहराने का प्रयत्न करें, जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अगर आपसे कहा जाए कि बाइबल का अध्ययन कैसे करें, इसके बारे में सिखाएं, क्या आपने अपनी आदत इतनी बढ़ाई है कि दूसरे को बता सके कि इसे कैसे करें, या आप और आपकी बाइबल एक दूसरे से दूर हैं? विश्वास कीजिए, पेंसिल और पेन लेकर आप बाइबल में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक सुसमाचार से शुरू करें या एक पत्री से शुरू करें और प्रतिदिन नियमित रूप में इसे पढ़ें, और आप जिन बातों को देख रहे हैं उन्हें रेखांकित करें। शुरू में प्रतिदिन इसे केवल 5 मिनट कीजिए, लेकिन प्रतिदिन कीजिए। पढ़िए, मार्क करें और प्रार्थना करें। मैं महसूस करता हूँ कि ये 5 मिनट बढ़ते जाएंगे और आपके जाने बिना आप बाइबल में 1 घंटा बिताएंगे। देखिए, बाइबल तो हमें स्वर्ग से अनंत काल की जानकारी देती है, ताकि हम स्वर्ग से जाने की पृथ्वी पर कैसे जीवन जिए। इस पृथ्वी पर इससे बेहतर निवेश नहीं है जो समय आप प्रतिदिन बिताते हैं बाइबल की सच्चाइयों में डूबते हुए। आज हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत समय निवेश करते हैं। यदि आप उस समय में से कुछ भाग बाइबल स्टडी में बिताएंगे तो निश्चय ही क्या होगा, ये आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में बढ़ाएंगे जिसमें ज़रूरी खासियत हैं, जिसके समय ज़रूरत है, चाहे जीवन में कुछ भी क्यों ना आए। तो ये तो ऐसा है जैसे आप पहले से जानते हैं, बाइबल का अध्ययन करें। और फिर दूसरी बात, बाइबल को फैलाए, यानी वचन फैलाए। जब हम परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं तो हम वचन में निवेश कर रहे हैं। जब भी आप किसी को बाइबल या नया नियम देते हैं या फिर ऐसा करने में किसी की सहायता करते हैं तो आप अनंत काल में निवेश कर रहे हैं। जब हम वचन बांटते हैं तो हम सलाहकार के जैसे हैं, लोगों को अपने जीवन में सबसे महान निवेश करने में मदद करते हैं। मत्ती 13 इस तरह कहता है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। और प्रेरित पौलुस कहता है, वरन मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। मैं उन्हें कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ।
परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और इसे फैलाने से बढ़कर के आप अपने जीवन में निवेश के लिए कोई और बेहतर मार्ग ढूंढ सकते हैं? तो प्रभु से पूछिए, आप इसमें कैसे भागी हो सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने 50 पॉकेट न्यू टेस्टामेंट का ऑर्डर किया। वो जहाँ भी जाते हैं वो अपने कैरी ऑन लगेज में उनमें से कुछ रखते हैं और संगी यात्रियों को उन्हें देते हैं। वो उन्हें देते हैं राइड ड्राइवर्स और होटल के बेल हॉप्स को भी, और कोई भी इसका इनकार नहीं करता है। मुझे याद नहीं कि अगर मैं किसी को कोई वचन देना चाहता था तो उन्होंने उसका इनकार किया हो। केवल स्वर्ग ही इसके परिणाम प्रकट करेगा कि वचन बांटकर हमने उनमें अनंत काल का निवेश किया है। दिशा परिवर्तन में हम प्रतिदिन यही करते हैं, हम वचन बांटते हैं। रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया और किताबों के द्वारा, हमारी मैगजीन में, और जो भी हम करते हैं उसमें बस एक उद्देश्य है, वो ये है कि इस अद्भुत किताब के बारे में बताएं, कि बाइबल के अनंत काल की बुद्धि पूरे दुनिया के लोगों को बताएं। और मैं आपको बताऊं, में से काफ़ी समय से कर रहे हैं। इनमें से कुछ लाभ वापस आ रहा है और हर एक दिन हमें पत्र आता है या ईमेल आता है। कई बार लोग फ़ोन करके बताते हैं, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था या टेलीविज़न प्रोग्राम देख रहा था और प्रभु ने मेरे दिल को छू लिया और मैं विश्वासी बन गया। अब जो लोग विश्वासी बन गए दूसरों को मसीह के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो बस यही है कि एक दिन हम सब स्वर्ग में होंगे, और वो स्वर्ग में इसलिए होंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन पृथ्वी पर उनको बताया गया था। तो प्रभु वचन में निवेश करें, यहीं से शुरू कीजिए। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर के कामों में निवेश कीजिए। आइए अपना समय और अपनी योग्यता पृथ्वी पर उसके कामों में हम निवेश करें। देखिए, परमेश्वर का काम अनंत काल का है। हम स्वर्ग में उसकी सेवा करेंगे। उसके एंटरप्राइज का दिवालिया नहीं निकलेगा, उसमें काम करने वाले निकाले नहीं जाएंगे। हमें अच्छी तरह से अपनी अंतिम श्वास तक उसकी सेवा करनी है और फिर उसके बाद में हमेशा के लिए हम स्वर्ग में उसकी सेवा करेंगे। परमेश्वर का काम कभी खत्म नहीं होगा। प्रभु राज्य में हमेशा हमें नौकरी मिलेगी। तो अभी जहां है वहीं से शुरू करते हैं। इन 2 तरीकों से आप परमेश्वर के कामों में निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत सेवकाई बनाइए। जीवन सेवकाई के द्वारा बताया जाता है। यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं पर सेवा करने आया है। क्या आप जानते हैं किस तरह से सेवा कर सकते हैं? देखिए, कम से कम 7.6 बिलियन हैं, क्योंकि यही तो पृथ्वी की जनसंख्या बताई जाती है और हर व्यक्ति की ज़रूरत है। अपने समय के बारे में सोचिए, योग्यता के बारे में सोचिए और खुद से ये पूछिए कि आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। यीशु ने कहा, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यीशु ने अपना जीवन सेवा में निवेश किया और वो चाहते हैं कि हम भी बिल्कुल ऐसा ही करें। रोमियो अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। इस तरह से ये कहता है। आप जानते हैं यहाँ सेवकाई का मतलब क्या है? इसका मतलब है सेवा। परमेश्वर ने आपको कुछ दशकों तक इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं रखा है कि बस आप खुद की ही सेवा करें। आज हमारी दुनिया में बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, वो हर दिन खुद के लिए जीते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हम विश्वासियों को इस पृथ्वी पर रखा ताकि हम उसकी सेवा करें, और उसकी सेवा करने के लिए आपको दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। वो जिन लोगों की सेवा करवाना चाहते हैं उन तक आपको लेकर आएंगे, सही परिस्थिति में रखेंगे, और आपको सौभाग्य मिलेगा कि आप यीशु के आनंद को उन्हें बांट सकें। तो आपका यहाँ पर प्राथमिक लक्ष्य यही है कि परमेश्वर ने आपके लिए जो व्यक्तिगत सेवकाई रखी है उसमें निवेश करें। ज़रा सोचिए, आप अपने जीवन में जो भी अनुभव करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, उसने आपको आगे की बातों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ही अद्भुत सेवकाई रखी है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वो सेवा उसकी योजना का भाग है। यही बिल ब्रैंटली पेंसिकॉली ने खोज निकाला। वो 4 साल की उम्र से साइकिल चलाते आए हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि वो अपने साइकिल पर लगभग 1 लाख मील तय कर चुके हैं। वो उसे सुधारना भी जानते हैं। जब भी चेन टूटी या फिर स्क्रू लूज हुए, उन्होंने सीखा कि कैसे साइकिल को रिपेयर करे और उसे ठीक करे और उसे फिर से कैसे जोड़े। वो साइकिल के मानो डॉक्टर बन गए और अब वो 87 साल के हैं और उनकी व्यक्तिगत सेवकाई तो साइकिल हैं। उनके लोकल चर्च में बेघर लोगों के लिए सेवकाई है। एक दिन बिल ने
ऐसे ही कुछ सुधारी हुई साइकिल चर्च में लेकर आए, ये सोचते हुए कि शायद किसी को इसकी ज़रूरत पड़े, और जल्दी ही सब लोग अपनी पुरानी साइकिल उनके पास लाने लगे डोनेशन के लिए। अब बिल प्रतिदिन अपने गराज में कई घंटे बिताते हैं, पुरानी साइकिल सुधारते हैं, उन्हें अच्छे आकार में रखते हैं, और हर एक साइकिल ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जाती है, और ये तो उनके चर्च के द्वारा बांटी जाती है। बिल और उनकी पत्नी पैट्सी साइकिल पाने वाले लोगों से अक्सर कुछ इस तरह से सुनते हैं, अब मैं प्रतिदिन अपने काम पर जा सकता हूँ, मुझे मेरी साइकिल बहुत पसंद है, मैं बहुत धन्यवाद हूँ, आपकी सराहना करता हूँ कि आपने ये किया। अगर आप मेरे जैसे हैं तो मुझे पता नहीं कि साइकिल के साथ क्या करूँ। जब मेरी साइकिल खराब हो जाए तो जब तक कि किसी से मदद न मिले कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अपनी ज़िंदगी को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करने से आनंद मिलता है, आप क्या करने में अच्छे हैं, यही तो सवाल है। देखिए, परमेश्वर ने हम सबको ऐसा कुछ दिया है, ऐसा जो हम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि हम इसे ढूंढ निकालें, अपने आप को जांच ले, देखें कि हमारे वरदान क्या हैं, और फिर परमेश्वर के राज्य के लिए उसका उपयोग करते जाएं। आप जो कुछ भी करते हैं आप उसे जांचिए और कहिए, प्रभु आपने मुझे उपयोग के लिए बनाया, तो मुझे बताइए कि कैसा उपयोग करना चाहते हैं। जब आप व्यक्तिगत सेवकाई का क्षेत्र पाते हैं और बहुत ही सरल और अद्भुत तरीके से जो प्रभु ने आपको दिया उससे आप सेवा करते हैं, तो आप कभी बोर नहीं होंगे। चाहे परमेश्वर आपको प्रार्थना की सेवकाई दे, पत्र लिखना, नर्सिंग होम में जाना या नाती पोती की परवरिश करना हो, आप तो ईश्वरीय काम में निवेश कर रहे हैं, और ये काम तो बिल्कुल बेकार नहीं जाएंगे। आप तो परमेश्वर के अनंत काल के राज्य में निवेश करते जाएंगे। तो व्यक्तिगत सेवकाई बढ़ाइए, हम सब ये कर सकते हैं। आप कहेंगे, डॉक्टर जरमया मैं बूढ़ा हो गया। रुकिए एक मिनट, इस पर कोई उम्र की सीमा नहीं है। चाहे आप जो भी हो, जहां भी हो, हम सब की व्यक्तिगत सेवकाई होती है। इसके बारे में दूसरी बात बताऊं, खुद को स्थानिक चर्च के लिए समर्पित कीजिए। कई बार स्थानिक चर्च तो बड़ी मुश्किलों में से होकर जाते हैं। जब हम में से हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत सेवकाई में खुद का निवेश करेंगे, तो जब प्रभु के काम की बात आती है तो हम बिल्कुल अलग नहीं होंगे। रोमियो 12 को सुनिए, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जब यीशु मसीह स्वर्ग में गए तो उसने इस पृथ्वी पर बस एक ही चीज़ रखी ताकि उसके काम को करते रहें। वो क्या है? उसने यहाँ पर चर्च रखा है, और उसका चर्च अनंत काल का है। ये ईंटें और सीमेंट का नहीं है, लेकिन हम मनुष्य जो जीवित पत्थर हैं, हम उसका परिवार हैं, और उसने अपने परिवार के काम में हमें अपना भागी बनाया। दो ही चीज़ें अनंत काल की हैं, यानी परमेश्वर का वचन और मनुष्य की आत्माएं। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आप खुद को इन अनंत काल की बातों में निवेश करते जाते हैं। यीशु मसीह के चर्च के लिए ही यीशु ने इन शब्दों में कहा। आइए इसे सुनते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अभी इस समय इस पृथ्वी पर जितने चर्च हैं, उससे बढ़कर कभी कोई स्थानिक चर्च नहीं रहे हैं। इससे बेहतर कोई निवेश नहीं कि कोई मनुष्य अपना समय, पैसा, ध्यान और ऊर्जा लोकल चर्च में निवेश करें। ये रचनात्मक जीनियस यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है, और ये छुटकारे के लिए निश्चित ऐसा स्रोत बनाया गया है। जब पवित्र आत्मा चर्च में रहता है और काम करता है, परमेश्वर उसे आशीष देकर हमेशा के लिए अवसर बनाएंगे कि मसीह के प्रेम से दूसरों को छू लें। यीशु ने जिस चर्च को स्थापित किया, अगर आप उसे अनदेखा करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो अपना जीवन उसमें निवेश करना मुश्किल है। भाइयों और बहनों, अगर आप चर्च के लिए नकारात्मक रवैया रखते हैं, तो अच्छे लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उस चर्च की अच्छी विशेषता और अच्छे कामों के लिए भी। अगर आप जानते हैं कि कोई चर्च में फर्क ला रहा है, तो उनकी मदद कीजिए। वो जो कर रहे हैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। ठान लीजिए कि आप चर्च के विरुद्ध में अपने दिल में कोई नकारात्मक आत्मा बढ़ने नहीं देंगे। हर दिन मैं रेडियो प्रोग्राम में सिखाता हूँ, नाम है दिशा परिवर्तन। और जब मैं शुक्रवार के एडिशन में आता हूँ, तो हर हफ्ते बिना चूके मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ कि वो चर्च में जाएं। मैं उन्हें बताता हूँ कि हमारा रेडियो प्रोग्राम चर्च की जगह नहीं ले सकता है।
ये कभी नहीं हो सकता। हम यहाँ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हैं, चर्च की शिक्षा सिखाने के लिए है। उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ कि चर्च जाएं। मैं बताता हूँ ऐसा चर्च ढूंढे जहाँ वचन सिखाया जाता है और यीशु को उठाया जाता है। और पास्टर से कहिए कि आप उनकी मदद के लिए हैं और वो जाने कि आप सेवा के लिए तैयार हैं। यानी प्रभु के काम में निवेश करें, उसके वचन में निवेश करें, अंत में परमेश्वर के धन में निवेश करें। स्वर्ग अनंत काल का है, इसलिए हमें निश्चित करना है कि हम अपने पैसों के साथ में क्या कर रहे हैं और अपने स्रोतों का उपयोग करना है भविष्य के लिए और अनंत काल की बातों में जीवन का निवेश करना है। हम सब जो मसीह में हैं, हमारे लिए आगे तो बहुत ही सरप्राइज है। चाहे हम स्वर्ग के बारे में कितनी भी कल्पना करें या उसकी कितनी भी सराहना करें, ये तो उससे बेहतर होगा जिसके हमने लाखों मील या लाखों साल दूर रहते हुए कल्पना की हो। कई बार मैं बाइबल के अंतिम 2 अध्याय पढ़ता हूँ और हर तरह से कल्पना करने की कोशिश करता हूँ कि नई पृथ्वी और नया आकाश कैसा होगा। मैं नई यरूशलेम की कल्पना करता हूँ कि उसका सोना, उसकी महिमा और उसकी चमक कैसी होगी। ऊपर की चीज़ों पर मनन करना हमें बड़ी तसल्ली देता है, लेकिन ये बड़ा आनंद होगा कि हम सच में खुद इसे देखें और उसके धन के वारिस हो जाएं। इसके बारे में बाइबल में मुख्य वचन लिखा है। ये तो यीशु के पहाड़ी उपदेश में है, आप जानते हैं, लेकिन इस संदेश के संदर्भ में सुनिए। यीशु ने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। सरल शब्दों में यीशु ने कहा, हम 2 तरह से निवेश करते हैं, इस पृथ्वी की संपत्ति में और स्वर्ग की संपत्ति में। पृथ्वी की संपत्ति बर्बाद हो जाती है जब उन्हें कीड़े खाते हैं या फिर उस पर काई लगती है, वो जंग खाते हैं और चोर सेंध लगाकर उसे चुरा ले जाते हैं। लेकिन जब आप अनंत काल की बातों में निवेश करते हैं, इसकी सराहना की जाती है बार बार। लूका 6:38 कहता है कि जब हम देते हैं तो प्रभु और देते हैं और उसके पास देने का बेहतर तरीका है। देखिए, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। यीशु मसीह उस देने के बारे में कह रहे थे जो कि अनाज से संबंध रखता है। वो कहते हैं जब प्रभु को आप देते हैं तो प्रभु आपके निवेश को बहुत बढ़ाते हैं। मेरे मित्र रैंडी और कौन बताते हैं कि यीशु मसीह मौका देते हैं कि हम तो इस कुछ समय की चीज़ों का निवेश करें और कुछ समय के इस धन का कि अनंत काल का प्रतिफल पाए, जबकि इस पृथ्वी पर रहते हुए उसके भंडार में अपनी संपत्ति देते हुए हम शाश्वती पाते अनंत काल के प्रतिफल के लिए, जो कि हमें मिलेंगे ही। इस ऑफर के उपयोग के बारे में ज़रा सोचिए। हम कुछ समय की संपत्ति देते हैं जिसे हम रख नहीं सकते हैं, कि अनंत काल की संपत्ति पाए जिसे हम खो नहीं सकते हैं। मानो जैसा बच्चा बबल गम देकर नई साइकिल पाता है, या कहिए कोई कोल्ड ड्रिंक कंपनी उसे दे देता है और कहता है कि बस मुझे बॉटल कैप दो। केवल मूर्ख ही ऐसे मौके को अनदेखा करेगा। अगर हम रखने के बजाय देते जाएं, कुछ समय की चीज़ों के बजाय अनंत काल में निवेश करें, तो हम स्वर्ग में खजाना जमा करेंगे जिसका लाभ हमेशा हमें मिलते जाएगा। और जो भी खजाना हम स्वर्ग में जमा करेंगे वो हमारे आने का इंतज़ार करेगा। किसी ने मुझसे कहा कि इस जीवन में जबकि हम अपने खजाने से दूर जाते हैं या उसकी ओर जाते हैं, यानी अगर इस पृथ्वी की चीज़ों में हमने निवेश किया है, धीरे धीरे हम उससे दूर जा रहे हैं और एक दिन हम उसे पूरी तरह छोड़ के जाएंगे। लेकिन अगर स्वर्ग की चीज़ों में निवेश किया तो हम उससे दूर नहीं जा रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं। मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप इसका अर्थ जान ले कि परमेश्वर के धन में निवेश करना क्या है। आज पैसा रखने के लिए सुरक्षित जगह कौन सी हम नहीं जानते, लेकिन जब आप दशवांश देते हैं और अपने स्रोतों को प्रभु के राज्य के लिए देते हैं, इससे पूरी दुनिया में सुसमाचार जाता है, आत्माएं उद्धार पाती है, स्वर्ग की जनसंख्या बढ़ती है। जब आप लोकल चर्च में मदद करते हैं तो आपकी सहायता से लिटरेचर, जीवन और मिशन बढ़ता है। स्वर्ग में जाने तक शायद उसका परिणाम न देखें, लेकिन यह आनंद कितना महान होगा जब हम वहां पर सोने की सड़कों पर चलेंगे और जानेंगे कि आपकी भेंटों के कारण वो यीशु पर विश्वास कर पाए हैं। कई साल पहले एक गीत लिखा गया था, नाम था थैंक यू। ये लिखा गया ताकि स्वर्ग में कैसा होगा इसकी कल्पना कर सके। जब आप फाटक से भीतर प्रवेश करेंगे और कोई आकर कहेंगे कि धन्यवाद, आपने प्रभु के बारे में बताया, आपकी भेंटों के कारण मैं सुसमाचार सुन पाया और उसी के कारण आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मुझे पता नहीं कि ये कैसे होगा, क्योंकि हम में से कोई वहाँ पर जाकर यहाँ पर खबर देने के लिए वापस नहीं आया है। कुछ भी हो, जब हम स्वर्ग में पहुँचेंगे तो यहाँ हमने जो किया उसका प्रतिफल इतना अद्भुत होगा कि कोई उससे चूकेगा नहीं।
जब आप देते हैं तो परमेश्वर के अनंत काल के वचन के लिए देते हैं, मनुष्य के अनंत काल की आत्माओं के लिए देते हैं। आप इस तरह से निवेश कर रहे हैं जो कि आपसे कभी दूर नहीं किया जाएगा। और जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे तो आपका प्रतिफल निश्चय आपके लिए स्वर्ग में इंतजार करेगा। अंत में मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जैसे हम इस जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने पदचिन्हों में निवेश करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें मार्ग बनाना है और विश्वास की धरोहर छोड़नी है। हमारे पीछे आदर्श छोड़ जाना है जो दूसरों को प्रभु के पास लाए। भजन 71:18 कहता है, इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए हैं, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों तक तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाऊं। मैं सच में सराहना करता हूं मेरे मित्र टोनी एवेंस और उनकी सामर्थी सेवकाई की, लेकिन उनके माता पिता के बिना ये सेवकाई नहीं होती। टोनी ने कहा, जब मेरे पिताजी 30 साल के थे उन्होंने यीशु को स्वीकार किया। मैं 10 साल का था। तुरंत ही यीशु के बहुत ही जिज्ञासा से भरे हुए अनुयायी बन गए। पापी के रूप में मेरी माँ उन्हें पसंद नहीं करती और संत के रूप में भी नहीं करती थी। कई बार मेरे पिताजी आधी रात को बाइबल पढ़ते और प्रार्थना करते हुए पाए जाते। टोनी के पिताजी विश्वासी बनने के 1 साल के बाद वो एक रात अध्ययन कर रहे थे और कदमों की आवाज़ आई। तब उनकी पत्नी ऊपर के बेडरूम से उनके पास आ रही थी। उसने देखा उनका पति बाइबल अध्ययन कर रहा है, पर इस समय उस पर चिल्लाने के बजाय उसकी आंखों में आंसू थे। टोनी कहते, मेरी माँ ने मेरे पिताजी से कहा कि पिछले साल से कैसे वो उनके बदले हुए जीवन को देख रही है और जो कुछ भी इन बातों के लिए जिम्मेदार है वो सब अपने जीवन में भी चाहती है। टोनी ने कहा, उसी रात मेरे पिताजी मेरी माँ को प्रभु के पास लाए और हमारा पूरा घर बदल गया। उसके बाद मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे 2 भाइयों और मेरी बहनों को प्रभु के पास मिलाया। उस शाम जैसे उन्होंने कदमों की आवाज़ सुनी, मिस्टर एवेंस नहीं जानते थे यीशु के लिए उनका सरल प्रेम उनके घराने को बदल देगा और उनके बेटे को सेवकाई में लाएगा और हजारों लोगों के जीवन को बदल देगा। भाइयों और बहनों, हमारे दिन गिने हुए हैं और हम आज से कल में बहुत ही जल्दी जा रहे हैं। हमारा सारा आनंद और धन संपत्ति कुछ समय की ही है, लेकिन हम जो धरोहर मसीह के लिए रखते हैं वो हमेशा के लिए रहेगी। इसे कई बार अलग अलग तरीके से कहा गया है, लेकिन इन शब्दों से बेहतर कुछ भी नहीं। ये जीवन तो बहुत ही जल्दी खत्म होगा, केवल मसीह के लिए जो किया गया वही बना रहेगा। प्रभु के लिए हमारा काम और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आइए एक दिन भी बर्बाद न करें। आइए अनंत काल को मन में रखकर जिए और आने वाले कल में निवेश करें और अपना जीवन जीना शुरू करें। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझ पाएंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। तो अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो आपको बस पापों से पश्चाताप करना है और यीशु मसीह से विनती करनी है कि वो आपके उद्धारक और प्रभु हो जाएं। अगर आपने आज विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताइए। भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताइए और अपने इस विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आशीष दे और आशा है अगली बार आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, यहीं पर दिशा परिवर्तन में।